चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 8, 9, 10 में बेसिक मैथ जो होता है ऐसे गुणनखंड तोड़ने के लिए होता है। और गुणनखंड तोड़ने का बहुत सा तरीका है, लेकिन इस तरीका में हम लोग जानेंगे कि माध्य भाग को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पे उतना ही आवे और गुना करने पे पहला और लास्ट वाले स्टेप के गुणनफल के क्या आवे, बराबर आवे। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा और ट्रिक के माध्यम से जो है से बताऊँगा, क्योंकि अक्सर हमने सुना है बहुत से स्टूडेंट लोग बताते हैं कि सर ये मैथ जो है से बहुत टफ लगता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो मैं आपसे दावा करता हूं कि ये मैथ जो है से आपको बच्चों का खेल रहेगा। ये मैथ इतना आसान है क्योंकि इसको जो है से हम लोग मान लेते हैं टफ, इसलिए टफ लगता है। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा और ट्रिक के माध्यम से आप लोग बनाएंगे तो बहुत आसान रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए गुणनखंड जब ही देगा तो आपको जो है से देखिए इस रूप में देगा। गुणनखंड जब ही देता है तो इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। ये जो है से द्विघात बहुपद के रूप में दिया हुआ रहेगा। और इसको क्या बोलेगा कि इसको बीच वाला भाग को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पे कितना आवे उतना ही आवे जितना है, और गुना करने पे कितना आवे, पहला और लास्ट वाले स्टेप के गुणनफल के बराबर आवे। अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आप लोग को पता लग रहा होगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल लेके बताऊँगा तो आप लोग का पूरा समझ में आएगा। तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक के माध्यम से आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहला ट्रिक में है कि आपको देखिए दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कि जब भी दिया रहेगा तो आपको क्या दिया हुआ रहेगा, पहला है कि माइनस या माइनस के रूप में दिया हुआ रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि बीच वाला स्टेप जो है आपको माइनस में रहेगा और जोड़ने या घटाने पे भी आपको माइनस में लाना होगा। तो जब ऐसा हो कि जोड़ने या घटाने पे भी माइनस में लाना हो और गुना करने के बाद भी माइनस में लाना हो, तो जब भी आप स्टेप को तोड़ें तो तोड़ने के बाद जो है आप उसको एगो के माइनस में रखें, उसके बाद प्लस में रखें। यानी पहला स्टेप को माइनस में रखें और दूसरा स्टेप को प्लस में रखें। और ये वाला ट्रिक अगर आप याद कर लिए तो समझिए कि जो है से गुणनखंड आपका जड़ से खत्म हो जाएगा और बच्चों का खेल लगने लगेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा जो है वो दूसरा है कि हो सकता है कि जो है से प्लस और प्लस के रूप में दे। कहने का मतलब है कि हमको जोड़ने या घटाने पे भी प्लस लाना हो और गुना करने के बाद भी हमको प्लस ही लाना हो। तो इसको जो है से क्या करेंगे, इसको करेंगे हम ये जो है से प्लस और प्लस के रूप में ही तोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि दोनों स्टेप को हमको प्लस के रूप में लिखना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है, तीसरा में रहेगा कि आपको माइनस और प्लस के रूप में रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जोड़ने और घटाने के बाद जो है हमको माइनस में लाना होगा और गुना करने के बाद जो है प्लस में लाना होगा। तो उसको हम कैसे तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे माइनस और माइनस के रूप में। ये तीसरा हो गया। और चौथा सबसे लास्ट स्टेप है कि आपको जो है प्लस और माइनस के रूप में लाना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जोड़ने और घटाने पे जो है प्लस के रूप में लाना होगा और गुना करने पे जो है माइनस के रूप में लाना होगा। तो आप जो है तोड़िएगा माइनस और प्लस के रूप में, जो पहला हमने तोड़ा। तो देखिए ये जो है यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो है जोड़ करके, यानी कहने का मतलब है कि जोड़ने के बाद जो आता है से है, ये जो है क्या है, गुना करने के बाद। ये जो है ऐसे दोनों स्टेप को हमने बताया, दोनों स्टेप को ऐसा लिखना है, ये हमने बताया। यानी इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो आप लोगों का पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने बताया कि जोड़ने या घटाने पे जो है अगर माइनस लाना हो, गुना करने के बाद क्या लाना हो, माइनस ही लाना हो। तो जब भी हम दो स्टेप को तोड़ेंगे तो दोनों स्टेप को जो है माइनस और प्लस के रूप में तोड़ेंगे। यानी पहला वाले को माइनस लिखेंगे, दूसरा वाले को प्लस लिखेंगे। अगर ऐसा हो कि जोड़ने या घटाने पे क्या आवे, जोड़ आवे, जोड़ने या घटाने पे जो है जोड़ में लाना है यानी प्लस में लाना है, और गुना करने के बाद भी प्लस में लाना हो, तो आप जब भी तोड़िएगा दोनों स्टेप को तो प्लस और प्लस के रूप में ही तोड़ेंगे। जब ऐसा हो कि जोड़ने या घटाने पे माइनस में लाना हो और गुना करने पे आपको प्लस में लाना हो, तो जब भी आप तोड़िएगा तो दोनों स्टेप को जो है माइनस और माइनस के रूप में ही तोड़ेंगे। फिर उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है कि यदि आपको जोड़ने या घटाने पे प्लस में लाना हो और गुना करने पे माइनस में लाना हो, तो आप जो है दोनों स्टेप को एगो का माइनस रखेंगे, पहला स्टेप को माइनस रखेंगे और दूसरा स्टेप को प्लस रखेंगे। और ये जो है बहुत बड़ा जो है ब्रह्मास्त्र समझिए मैथ को बनाने के लिए। अगर ये वाला स्टेप आप समझ गए तो समझिए कि ये मैथ आपका जड़ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और ये जो है बहुत ही आसान चीज़ है जिसको आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लेता हूँ, 5 एग्जाम्पल को लेकर के आपके सामने जो है मैथ को सोल्व करूँगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 3x² - x - 4। ये मैथ है। अब हमको ये वाला स्टेप को याद रखना है। ये वाला स्टेप अगर याद रहेगा तो आपको जो है पूरा मैथ बनेगा। देखिए विद्यार्थियों, हमने अभी बताया कि जब ऐसा हो कि यानी यहाँ पे सबसे पहले हमको चेक करना होगा, जो भी गुणनखंड दिया हुआ रहेगा गुणनखंड को अच्छे तरह से पढ़ करके हमको चेक करना होगा।
और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जब अगर द्विघात बहुपद के रूप में अगर नहीं दिया हो रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हो रहेगा तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको सजाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने का मतलब है कि पहले स्क्वायर वाले को लिखेंगे, फिर एक्स वाले को लिखेंगे, उसके बाद अचर संख्या को लिखेंगे। यानी कहने का मतलब कि अगर ऐसे दिया हो रहेगा -x + 3x² - 4, तो सबसे पहले यह स्टेप को हम ऐसा लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हो रहेगा। जब ये ऐसा हो कि कोई भी द्विघात बहुपद अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हो रहेगा तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने के बाद जो है इसको हम काम करेंगे। देखिए काम क्या है, और ये तरीका जो है मध्य भाग को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पे उतना ही आवे, और गुना करने पे पहला और लास्ट वाले स्टेप के गुणनफल के क्या आवे, बराबर आवे। ये वाला मेथड से मैंने यहाँ पे जो है सॉल्व किया है। तो देखिए चलूँगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पहला और लास्ट वाला स्टेप कौन है, तो देख रहे हैं कि पहला स्टेप है 3x² और लास्ट वाले जो है -4 है। तो देख रहे हैं कि ये प्लस में माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 से करिएगा 4 में तो 3 चौके 12, अब x² का क्या होगा, x²। यानी कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे पहला और लास्ट वाले स्टेप का गुना किया तो कितना आया, -12x²। और देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच वाला स्टेप कौन है, तो बीच वाला स्टेप जो है -x है। इसका मतलब है कि देख रहे हैं कि -x तो है, लेकिन माइनस के यहाँ पे बीच में जो है 1 छिपा हुआ है। यानी कहने का मतलब इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं कि -1x है। अब रहा बात कि -1x को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पे कितना आवे, -1x को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आवे, तो यानी -x ही आवे, और गुना करने पे कितना है, तो गुना करने पे -12x² आवे। तो आप याद रखिएगा कि बीच वाला स्टेप को ही तोड़ना है, लेकिन जब भी हम तोड़ेंगे तो पहला और लास्ट वाले स्टेप का जो गुना करके आएगा उसी को तोड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे टूटने का मतलब है कि तोड़ करके जो हम मैनेज करते हैं, मैनेज करने के बाद जो है बीच वाला स्टेप का ही होता है, लेकिन जब भी तोड़ने की बात आएगा तो आप तोड़िएगा पहला और लास्ट वाले स्टेप के गुणनफल के जो बराबर आएगा उसको तोड़ेंगे। अब रहा बात कि माइनस प्लस की मामला तो मैंने पहले ही बता दिया, तो माइनस प्लस की मामला को तो यहाँ से छोड़ देना है, तोड़ना आपको अचर संख्या का है। अब रहा बात की चर संख्या यानी एक्स वाई का मामला, तो एक्स वाई का मामला रहेगा तो उसमें जो है छोड़ देना है, बस खाली एक्स जो है दोनों में लगा देना है। जो भी 2 स्टेप का आप तोड़ करके लाइएगा, एक्स के रूप में रहेगा तो एक्स लगा देंगे, वाई के रूप में रहेगा तो वाई लगा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से चर संख्या का भी मामला क्लियर हो गया, और आपको माइनस प्लस के बारे में हमने बताया, जिसको अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। हमने बताया कि बीच वाला स्टेप को तोड़ना रहता है, लेकिन तोड़ते हैं किसको, यानी मैनेज करने के बाद हमें बीच वाला स्टेप पे ही देखना है, लेकिन तोड़ेंगे किसको, तो पहला और लास्ट वाले स्टेप के गुणनफल के बराबर रहेगा उसको तोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला और लास्ट वाले स्टेप को गुना किया, कितना आया, -12 आया। तो माइनस को भी बल्कि छोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस प्लस का मामला पहले ही मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब हम तोड़ेंगे 12 को, तो 12 को जब ही तोड़िएगा, 12 को जब तोड़ेंगे तो 12 को तोड़िए, 2 से टूटेगा यहाँ पे 6 आवेगा, फिर 2 से टूटेगा यहाँ पे कितना आवेगा, 3 आवेगा। अब देख रहे हैं कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे हमको 2 आया, 2 आया और 3 आया, यानी ये 3 स्टेप जो है आया। अब ये तीन अंकों को मिल करके ही हमको ऐसा मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है, हम जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है गुना करने के बाद कितना लाना है, तो -12x² लाना है। अब देख रहे हैं कि ये जो है ऐसे हमको गुना करने के बाद क्या लाना है, तो माइनस के रूप में लाना है। क्या लाना है, सबसे पहले जोड़ने या घटाने की बात करते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे जोड़ने या घटाने पे, यानी जोड़ और घटाओ, यानी जोड़ने या घटाने पे जो है हमको लाना है माइनस के रूप में। जो पहला उदाहरण है हमको क्या लाना है, माइनस के रूप में। अब गुना करने के बाद भी क्या लाना है, तो माइनस ही के रूप में लाना है। यानी कहने का मतलब है कि हमको माइनस माइनस के रूप में लाना है। तो जब भी हम तोड़ेंगे तो माइनस और प्लस के रूप में तोड़ेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताइए कि 2, 2, 3 है, इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इसको मैनेज करने का तरीका है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 को अगर अलग रखते हैं, तो 2 को अगर अलग रखिएगा तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 हो गया, और क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब हम बताए हैं कि माइनस और प्लस के रूप में रखेंगे, तो -2 और मान लिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यानी मान लीजिए इस तरह से हम जो है एकदम 0 से लेकर चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए हैं तो आपका जड़ से मैथ जो है क्लियर हो जाएगा। हम जो स्टेप को बताए वही स्टेप पे हमने यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अगर सेट नहीं होगा तो फिर हम इसको अलग दिमाग लगाएंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 को अलग कर दिया और 3 और 2 को अलग रख दिए, तो 3 दूनी 6 हो गया और ये 2 हो गया। हमने बताया कि माइनस और माइनस के रूप में लाना हो, यानी जोड़ने या घटाने पे माइनस लाना हो और गुना करने के बाद भी माइनस लाना हो, तो जब भी तोड़ेंगे किस पे तोड़ेंगे, तो माइनस और प्लस के रूप में। तो हमने 2 को माइनस में रख दिया और 3 दूनी 6 को प्लस में रख दिया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कितना आएगा, तो 4 आएगा प्लस में, लेकिन हमको जोड़ने या घटाने पे कितना लाना है, तो माइनस में लाना है। यानी माइनस में कितना लाना, तो -1 लाना है। तो x तो ला लेंगे लेकिन -1 लाना है, तो ये तो नहीं होगा। अब चलते हैं कि 2 और 2 को रखते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 दूनी कितना होगा, 4 हो जाएगा।
तो 2 दूनी 4, यानी 4 जो है यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ पे 3 जो है अलग कर दीजिए। अब चलते हैं, हमने बताया कि माइनस और प्लस के रूप में, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 3 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, यानी 4 माइनस में और 3 प्लस में, तो कितना आएगा, -1 होगा। यानी ये वाला स्टेप जो है यहाँ पे कम कर गया। तो जब भी हम तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे, चलेंगे 3x² माइनस x नहीं होगा, यहाँ पे तोड़े हैं, क्या तोड़े हैं, -4x और प्लस में क्या लिखे हैं 3x और माइनस का माइनस लिख देंगे 4। हमने बताया कि x y जो है रहेगा वही लिखेंगे, यानी देख रहे हैं कि x के रूप में था तो दोनों स्टेप में x लगा दिया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x² का 3x² यहाँ पे -4x लिख दिया, प्लस 3x लिख दिया, यानी इस दोनों को तोड़ करके, यानी -x को तोड़ करके हमने -4x प्लस 3x लिख दिया और -4 का 4 उतार दिया। और यह स्टेप जो है यहाँ पे ये नियम जो हमने बताया वो लागू हो गया, क्योंकि माइनस माइनस लाना है, माइनस माइनस जो है मतलब लाना था, तो हम माइनस और प्लस के रूप में तोड़ दिया। अब चलेंगे यहाँ पे, जब ऐसा हो कि यहाँ पे 3 स्टेप दिया हुआ रहेगा, अब देख रहे हैं 3 स्टेप दिया हुआ था, तोड़े तो क्या आ गया, तोड़ने के बाद जो है क्या आया, 4 स्टेप हो गया। तो जब 4 स्टेप हो जाएगा तो इसको 2 स्टेप में क्या करेंगे, बांट देंगे, यानी 2 स्टेप जो है अलग हो जाएगा, ये 2 स्टेप अलग हो जाएगा। अब जब बांटिएगा तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 स्टेप में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन निकालेंगे। पहला कंडीशन है कि दिया हुआ रहेगा, व्यापक रूप में नहीं रहेगा, सबसे पहले व्यापक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने के बाद बीच वाला स्टेप को तोड़ना रहता है, लेकिन तोड़ते हैं किसको, तो पहला और लास्ट वाले स्टेप के गुणनफल के बराबर को। तो हमने तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद क्या लिखा, तो यहाँ पे 4 स्टेप हो गया। अब 4 स्टेप हुआ तो यहाँ पे 2 स्टेप में हमने बांट दिया। अब 2 स्टेप में बांटने के बाद जो है दोनों में क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि 3 यहाँ है, लेकिन 3 यहाँ तो नहीं है, क्योंकि 4 को तोड़िएगा तो 3 आएगा भी नहीं। देख रहे हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, तो x हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर x निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा कौन, तो 3 बच जाएगा। यहाँ पे x² का मतलब कि 2 x है, तो 2 x में से 1 x हमने निकाल लिया, तो क्या बचेगा, 1 x बचेगा, माइनस का माइनस। यहाँ से x निकाल लिया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 3x - 4 हो गया। प्लस का, अब देख रहे हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, अभी दोनों में प्लस मिल रहा था कॉमन, क्योंकि माइनस है तो माइनस को जब भी आप तोड़िएगा माइनस को, तो क्या तोड़ेंगे, तो माइनस को तोड़ेंगे तो यानी प्लस गुने माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो दोनों में प्लस निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब कुछ मिल नहीं रहा है, देख रहे हैं कि केवल प्लस ही मिल रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ भी x नहीं है, तो केवल प्लस निकालूंगा। लेकिन कुछ जब नहीं रहेगा तो केवल प्लस ही नहीं, उसके बदले में हम 1 निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 निकाल लिया। अब देख रहे हैं 3x का 3x - 4 हो गया। अब चलेंगे यहाँ पे, इसमें क्या है कि ये तो हो गया, ब्रैकेट में दोनों वाला सेम होना चाहिए। ये गुणनखंड बनाने का एक ही तरीका और है कि आप जो है एक मतलब चेक करने का ये भी मतलब साधन है कि दोनों ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट वाला सेम आएगा तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलेंगे यहाँ पे एक बाहर वाला लिख देंगे, तो x और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3x और माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जो है आपका आंसर हो गया। तो ये पहला उदाहरण हो गया। चलिए अब दूसरा उदाहरण क्यों चलते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ। देखिए दूसरा उदाहरण में हमने रूट वाला ले लिया है, क्योंकि बहुत सा स्टूडेंट लोग का रूट वाला से डर लगता है। 5√2 ये हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे अब चलेंगे, देख रहे हैं कि पहला और लास्ट वाला स्टेप को सबसे पहले गुना करिए। देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, √2 है और x² है, और गुना कितना है, तो 5√2 है। देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, तो आएगा तो प्लस ही में आएगा, तो प्लस तो छिप जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना, √2 गुने √2। देख रहे हैं कि √2 और √2 दोनों √2 में है, यानी रूट जो है रूट में कौन है, 2 है, तो इसका मतलब 2 क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ 5 एकम क्या होगा, 5 हो जाएगा, और √2 से √2 में करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ पे x² का x²। देख रहे हैं कि 5 दूनी 10 और x², तो यानी कितना होगा, 10 x²। यानी कहने का मतलब है कि गुना करने पे हमको कितना लाना, तो 10 लाना है। x² तो है तो रहेगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना लाना है, 7x है, तो यानी 7 लाना है। कितना लाना है, 7। अब हम चलेंगे, किसको तोड़ेंगे, तो पहला और लास्ट वाले स्टेप को गुना किया उसको तोड़ेंगे। हालांकि तोड़ने के अगर देखा जाए तो यहाँ पे माध्य भाग को ही तोड़ा जाता है, लेकिन तोड़ने के लिए जो हम सेट करते हैं वो जो है पहला और लास्ट वाले स्टेप को मतलब गुना करने के बाद जो आता है वही तोड़ते हैं। मैंने बार बार आपको बता रहा था ताकि आपको ध्यान में रहे। अब चलेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं 10 को तोड़िएगा तो 2 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 2 और 5 आया। अब देख रहे हैं कि हमको लाना क्या है, नियम को फॉलो करिए। देख रहे हैं कि हमको प्लस में, यानी जोड़ने या घटाने के बाद भी क्या लाना चाहिए, प्लस में, और गुना करने के बाद भी क्या आना चाहिए, प्लस ही में। तो जब प्लस प्लस में लाना रहेगा तो हम तोड़ेंगे प्लस प्लस में। तो प्लस प्लस का मतलब कि 2x और प्लस क्या होगा, 5x। देख रहे हैं कि 5x और 2x जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7x आएगा, और 5x से 2 में गुना करिएगा तो 10x² आएगा। अब रहा बात, बहुत से बच्चों लोगों का कमेंट रहेगा कि ये जो है रूट कहाँ, तो रूट का मतलब नहीं है, यहाँ पे गुना किए तो 10 आ गया, और ये जो है बिना रूट का था। तो चलेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं 2x² √2x² प्लस क्या होगा
2x प्लस क्या होगा 5x, और प्लस ये वाला लिख देंगे 5√2। यानी ये जो है से अपनी जगह पर उतार दिए, इसको तोड़ करके हमने ये लिख दिया, यानी 5x प्लस 2x कितना होगा 7x। ये जो है से आ गया। अब देख रहे हैं कि 4 स्टेप में बढ़ गया, 4 स्टेप में बांटा, तो दोनों का क्या करेंगे, दोनों में से जो मिलेगा उसको कॉमन निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे कितना 2 है, तो हमने बताया कि 2 अगर बाहर है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, क्योंकि कोई भी संख्या अगर मान ली बाहर रहता है तो उसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार रूट में लिखेंगे तो जो है वो बाहर आएगा। तो देख रहे हैं कि 2 जो है यहाँ पे बाहर है, क्या है बाहर है, और यहाँ पे क्या रूट में है, तो यहाँ पर √2 है, तो यहाँ भी इसका मतलब कि 2 गो रूट में है 2, तो यहाँ पे √2 जो है से निकाल लेंगे। तो √2 निकालिएगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे x², यहाँ पे x है, दोनों में x मिल रहा है, तो x निकालिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे √2 तो हमने निकाल लिया, 2 गो x में से 1 गो x निकाल लिया, तो क्या बचेगा, 1 गो x बचेगा, प्लस का प्लस। देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 था, 2 जो है से बाहर था, तो 2 जब बाहर रहेगा तो हमने बताया कि 2 गो रूट में रहेगा, तो 2 गो रूट में से 1 गो रूट तो हमने निकाल लिया, क्योंकि कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलता है, और x भी हमने निकाल लिया, तो बचा कौन, तो यहाँ पे √2 बचा केवल। अब चलेंगे उसी तरह यहाँ भी, देख रहे हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, तो प्लस तो निकाल लेंगे। देख रहे हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 भी निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और प्लस में यहाँ 5 निकल गया था, तो क्या बचेगा, रूट में 2 बचेगा। अब देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट वाला सेम आ गया। अब देखें बाहर वाले और अंदर वाले लिख दीजिए, तो √2x और प्लस क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और फिर अंदर वाले किसी एक को लिख दीजिए, तो x प्लस √2 लिख देंगे, ये हो गया आंसर। चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया। अब तीसरा हम उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण लेकर के आपके सामने जो है रखता हूँ। देखिए तीसरा उदाहरण में है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, यह हो गया। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे चलेंगे, पहला और लास्ट वाले को तुरंत जो है से गुना करेंगे, तो 3 से करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6 x² हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या -2√6 है, ये है। अब हमको 6 को तोड़ना है, तो 6 को तोड़िएगा तो 2 और यहाँ पे 3 आएगा, मानते हैं ये तो ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा देखिए कि हमको रूट में जो लाना है, क्या लाना है, 2√6 लाना है, क्या लाना है, 2√6। अब 2√6 लाना है तो हमको ध्यान देना है कि रूट में 6 आना चाहिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 को तोड़े तो 2 और 3 आ गया, तो 2 और 3 तो आया, लेकिन 2 और 3 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, बल्कि 3 दूनी क्या कर देंगे, 6, यानी 6 को ही सेट करेंगे। क्योंकि जब भी हमको रूट में लाना रहेगा तो क्या लाना रहेगा, रूट में जब भी हमको लाना है तो क्या लाना है, तो -2√6 लाना है। यानी कहने का मतलब है कि जोड़ने या घटाने पे जो है -2√6x लाना है, और गुना करने पे क्या लाना है, तो 6x² लाना है। तो जब भी हम तोड़ेंगे तो 6 को आप तोड़िएगा तो 2 और 3 के रूप में तो आ गया, ये सही है। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि हमको रूट में लाना है कितना, 6, तो रूट में 6 लाइएगा तो 2 और 3 तो है, तो इसको तो कैसा होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट में 6 रह देंगे। अब ध्यान दीजिए कि हमको लाना है जोड़ने या घटाने पे माइनस में, किस में लाना है, माइनस में, और गुना करने पे किस में लाना है, तो गुना करने पे लाना है प्लस में। तो जब भी तोड़ेंगे तो माइनस और माइनस के रूप में तोड़ेंगे, तो माइनस और माइनस रूप में तोड़ेंगे, तो यानी -√6 तोड़ देंगे, -√6 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, और √6 का √6 हो जाएगा, यानी -2√6 हो जाएगा। ये जैसे यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि हमने माइनस माइनस में तोड़ दिया। अब ये भी बताया कि ऐसा क्यों किए, हम तो 2 और 3 के रूप में भी कर सकते थे, लेकिन देख रहे हैं कि रूट में हमको 6 लाना है, तो रूट में जब 6 लाना है तो 6 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे चलेंगे, 3x² माइनस क्या होगा, तो -√6x, फिर क्या होगा, तो -√6x, और प्लस में क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 लगा भी सकते हैं, 1 लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत ना होगा, 1 नहीं भी लगाइएगा तो यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। अब चलेंगे यहाँ से, देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, अभी ध्यान देना है कि दोनों में कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए चलेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 6 है। अब 6 है तो हम देख रहे हैं कि √6 है, तो √6 को लिख सकते हैं √2 गुने √3, तो √2 गुने √3 लिखिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, √6 आएगा, ये तो सही हो गया। अब देख रहे हैं कि 3 बाहर है, तो 3 जब बाहर है तो हमने बताया कि 3 जब बाहर रहेगा तो इसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। ध्यान देना विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखना यह है कि 6 है तो 6 को जब भी तोड़िएगा गुना में तो √2 गुने √3 होगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और √3 जो यानी 3 जो है बाहर है, तो हमने पिछले ही मैथ में बताया, पिछले क्वेश्चन में, कि 3 जब कोई भी संख्या अगर बाहर रहेगा तो उसको हम 2 बार रूट में लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 3 बाहर है, तो यहाँ पे 2 को रूट में लिख दिया। अब देख रहे हैं कि √3 जो है दोनों में मिल गया, तो √3 को हम निकाल लेंगे बाहर। तो जब √3 को निकाल लिया, यहाँ पे दोनों में x भी मिल रहा है, तो x भी निकलेगा, क्या निकलेगा, x। अब √3 निकाल लिए, x निकाल लिए,
तो 2 एक्स में से 1 एक्स तो निकल गया, तो 1 एक्स तो बचेगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 में से क्या निकला, तो 1√3 निकला, तो 1√3 क्या होगा, बचेगा। और ये क्या बचेगा, एक्स बचेगा, क्योंकि हमने 3 को तोड़ा 2 रूट में, तो 2 रूट में से 1 रूट निकाल लिया, 1 एक्स निकाल लिया, तो यहाँ पे 1√3 बचेगा, यहाँ पे 2 एक्स में से 1 एक्स बचेगा। देख रहे हैं कि हमने यहाँ से √3 निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा, तो -√2 बचेगा। अब एक्स नहीं बचेगा क्योंकि एक्स तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे एक ही एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स था इसीलिए एक्स बचा। अब चलेंगे फिर यही वाला काम यहाँ पे करेंगे। फिर देख रहे हैं कि हमने 6 को तोड़ा था तो क्या आया, 2√3 आया। अब 2 को भी तोड़ेंगे, तो 2 को तोड़िएगा तो 2 बार क्या लिखेंगे, √2 गुने √2, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी संख्या अगर बाहर रहेगा तो उसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। अब चलेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं कि ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, क्योंकि प्लस को आप तोड़िएगा तो माइनस गुने माइनस लिख सकते हैं, तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि दोनों में माइनस मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, और तो √2 मिल रहा है। अब इस बार जो है √2 मिल रहा है, √3 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 को जब ही तोड़े तो √2 टूटा है। तो इसका मतलब है कि -2 क्या मिलेगा, तो -√2 मिलेगा। दोनों में एक्स भी नहीं मिल रहा, तो एक्स को छोड़ देंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे √2 निकाल लिए, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे देखिए 6 में यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा, तो लिख देंगे √3। अब एक्स तो नहीं निकला तो एक्स भी लिख देंगे वहाँ पे। देख रहे हैं कि प्लस में से हमने माइनस निकाल लिया, तो 1 माइनस बचेगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है तो 2 रूट में था, तो 1 रूट में क्या होगा, बचेगा। ये हो गया। अब चलेंगे फिर, देख रहे हैं कि अब ये भी ध्यान देना है कि दोनों ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है या नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि घींच तीर करके सेम ला दीजिएगा, ये नहीं कि गुणनखंड को सही बनाने के लिए गलत सलत करके रूट ब्रैकेट वाले को सेम कर देना, सेम नहीं करना, अपने तरीका से बनाना है। ऑटोमेटिक आपका सही रहेगा तो सेम आएगा। देख रहे हैं कि एगो अंदर वाला है, एगो बाहर वाला, तो √3x और माइनस क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। और क्या, तो √3x और -√2 लिख देंगे। ये हो गया आंसर। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वीडियो ज़रा सा लंबा हो रहा है, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से पूरा देख लिए तो आपको जो है सारा डाउट जो है इससे संबंधित क्लियर हो जाएगा। 6x² 5x - 6, ये जो है हमने चौथा एग्जांपल लिया। फास्ट जरा सा करूँगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 छक क्या है, 36x², गुना करने पे 36x² और यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 5x है। x को तो मारिए बोलिए तो खत्म हो जाएगा। अब चलेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं कि 36 को तोड़िएगा, तो 36 को तोड़िएगा, 2 18 होगा, फिर 2 9 होगा, फिर 3 और 3 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 आया 2 आया, 3 आया 3 आया। अब इसी को मैनेज करना है। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमको प्लस और माइनस के रूप में लाना है, तो प्लस और माइनस के रूप में, ये वाला के रूप में, तो हम तोड़ेंगे माइनस और प्लस के रूप में। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलेंगे 2 और 2 का अलग करिए, 2 दूनी, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। पहले अगर चेक करना रहता आप चेक ऐसे करिए, 0 मान लीजिए कि आपको जो है एकदम 0 इसके बारे में आप 0 है यानी शून्य है, कोई जानकारी नहीं है, तो 2 को अलग रखिए। 3 दूनी 6, 6 3 18, तो 18 अगर मान ली करिएगा, 18 एक बचा क्या, 18 एक होगा 2, तो यानी -2 कर दिएगा, प्लस में 18 कर दिएगा, तो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 2 और 2 को साथ में कर दिए, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब भी करेंगे तो -4 और प्लस क्या 9x, यानी -4x और प्लस 9x। तो 9x में अगर दे देंगे इसको 4x तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5x। तो ये हो गया सेट, क्योंकि हमने देख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है लाना है प्लस और माइनस के रूप में, जोड़ने या घटाने में प्लस में लाना है, गुना करने में माइनस में लाना है, तो तोड़ेंगे किस पे, तो माइनस और प्लस के रूप में। तो चलेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं कि यहाँ पे 6x², देख रहे हैं कि यहाँ माइनस में क्या आएगा, -4x होगा, प्लस में क्या आएगा 9x, और माइनस क्या 6 आएगा। तब जो है यहाँ पे 9 में से जाएगा 4, तो क्या आएगा 5x आएगा, और 9 चौको क्या आएगा -36x² आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना करने पे माइनस में लाना था। अब चलेंगे दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, तो आप तो जान गए होंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो देख रहे हैं कि 6 को तोड़िएगा तो 3 गुने 2, और 4 को तोड़िएगा 2 गुने 2, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 2 निकल गया तो 2 3 आया, यहाँ पे 3 बचा, 2 x में से 1 x बचा, माइनस का माइनस। यहाँ पे देख रहे हैं क्या बचा, तो 2 बचा, क्योंकि 2 को 2 में से 1 2 निकला और x भी निकल गया, तो केवल 2 बचेगा। देख रहे हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है, तो 9 को तोड़िएगा, तो 9 को तोड़िएगा 3 गुने 3, और 6 को तोड़िएगा 2 गुने 3, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, केवल +3 मिल रहा है, 3 निकाल देंगे। यहाँ पे 3 2 को 3 में से 1 3 निकलेगा, 1 3 बचेगा, यहाँ पे x नहीं निकला, x बचेगा, माइनस का माइनस बचेगा, क्योंकि यहाँ से प्लस कॉमन लिया है हमने। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 दूनी, यहाँ पे 2 बचेगा। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला, 2x प्लस क्या होगा 3 होगा, एक और जो है क्या होगा 3x - 2 होगा। ये हो गया आंसर, ये हो गया। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट में जो है ऑप्शन लेता हूँ, लास्ट उदाहरण को लेकर के मैं आपके सामने बताता हूँ। देखिए सबसे पहले लास्ट उदाहरण में जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि -3y² प्लस क्या 14y और माइनस क्या 15, ये है। अब चलेंगे यहाँ से,
देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है से अब माइनस दे दिया, तो यहाँ पे बहुत से बच्चे तो यहाँ पे देख करके डर जाते हैं कि पहले माइनस कहाँ से दे दिया, अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा ऐसा। तो चलेंगे यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस वही आंख बंद करके गुना कर देना। तो -3 और -15, तो -3 गुने -15, तो यानी प्लस में क्या आएगा 45 आएगा, प्लस में 45 आ जाएगा। वाई लगा हुआ वो छोड़ दीजिए। देख रहे हैं कि फिर क्या है, तो यहाँ पे 14 है। अब चलेंगे 45 को तोड़िए, तो 45 को तोड़िएगा 3 से, यहाँ पे कितना आएगा 15, फिर 3 से कितना आएगा 5, तो यानी 5 तिया 15, 15 तिया 45। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 3 है और यहाँ पे 5 है, इसी में सेट करना है। 3 को मान लिया अलग रखते हैं और 5 तिया 15 को अलग रखते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस माइनस गुना किया तो प्लस में आया, तो जोड़ने या घटाने पे भी लाना है प्लस में। 14 को भी प्लस में लाना है, तो जोड़ने या घटाने पे भी प्लस में लाना है, गुना करने पर भी प्लस में लाना है। तो हमने बताया कि जब प्लस प्लस लाना हो तो प्लस प्लस के रूप में ही तोड़ेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे 3 को मान लिया अलग रखते हैं, 5 तिया 15 को अलग रखते हैं। तो 3 में अगर जोड़िएगा 15, तो 15 3 कितना हो जाएगा 18, लेकिन लाना है कितना 14, मामला गलत हो गया। अब ऐसा करिए 3 और 3 करिए, तो 3 तिया 9 हो गया और प्लस में कितना हो गया 5 हो गया, तो 9 और 5 क्या हो गया 14 हो गया, क्योंकि हम दोनों को प्लस प्लस मिलेंगे नियम के अनुसार। तो 9 5 14, यहाँ से क्लियर। तो -3y² प्लस क्या होगा, तो 9y प्लस क्या 5y और माइनस क्या 15। दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, तो देख रहे हैं कि दोनों में माइनस मिल रहा है, तो माइनस पहले निकालेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 दोनों में मिल रहा है और y भी दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस निकाल लिया हमने, 3 भी निकाल लिया और 2 y में से एक y भी निकाल लिया। तो यहाँ पे बचा कौन, तो y बचा केवल। देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस निकाल लिया, तो प्लस के मतलब ही हमने बताया कि प्लस के मतलब होता है माइनस गुने माइनस। तो 2 गो माइनस में 1 गो माइनस हमने निकाल लिया, तो 1 गो माइनस बचेगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या है 9 है, तो 9 का मतलब है कि 3 गुने 3, 9 को तोड़िएगा तो क्या होगा 3 गुने 3, तो 2 गो 3 में से 1 गो 3 मिल रहा था तो निकाल लिया। तो बचा कौन यहाँ पे, y भी हमने निकाल लिया, तो क्या बचा केवल जो है 3 बचा। अब चलेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, तो प्लस मिल रहा है कॉमन, और क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे बचेगा y और 5 तिया 15 यानी -3, तो ये -3y और प्लस क्या 5 होगा और y और माइनस क्या होगा 3 होगा। ये हमने उदाहरण दे दिया। चलिए ये जो है साहब मैंने इस वीडियो में 5 जो है सो उदाहरण ले करके आपको जो है सो ट्रिक के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं, इस पर भी जो है सो मैं बनाऊँगा। धन्यवाद।